हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोग को लेके चलते हैं भुड़कुड़ा मठ, सिद्धपीठ भुड़कुड़ा मठ, जहाँ बहुत सारे संतों की समाधि है और आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, भुड़कुड़ा मठ जखनिया से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको भुड़कुड़ा मठ। Let's go! तो गाइज अभी हम आ चुके हैं श्री महंत रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय भुड़कुड़ा गाजीपुर। आपको बता दें कि मैं यहाँ लगभग 5 साल पढ़ाई किया हूँ। 3 साल बीकॉम और 2 साल एमकॉम। गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे मैं 5 साल लगभग पढ़ाई किया हूँ। इसके लगभग 200-250 मीटर आगे भुड़कुड़ा मठ है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, वहाँ का दर्शन कराते हैं। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं आचार्य सिद्धपीठ मठ भुड़कुड़ा गाजीपुर। चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं। तो गाइज ये है भुड़कुड़ा मठ का अंदर का परिसर। पूरा ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब मठ की ही ज़मीन है। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये प्रदीप भाई और इधर मोनू भाई हाथ पैर धो रहे हैं सभी और चलिए आगे आप लोग को मठ में घुमाते हैं। तो गाइज ये है भुड़कुड़ा सिद्धपीठ मठ का मेन गेट, जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। और ये दीवारें काफ़ी पुरानी हैं, लगभग 500 साल पुरानी है। और यहाँ की दीवारें काफ़ी मोटी मोटी हैं और नक्काशी की गई हैं दीवारों पे। और यहाँ जूता चप्पल लोग बाहर निकाल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम लोग भी प्रवेश करेंगे यहीं से और अंदर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। सभी संत महापुरुषों की समाधि अंदर बनाई गई है। सबसे पहले मैं सभी संत महापुरुषों को सतनाम करता हूँ, उसके बाद अंदर प्रवेश करूँगा। तो गाइज अभी मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और ये देखिए दरवाज़ा काफ़ी सालों पुराना है। और अंदर ये आंगन है, आंगन में एक कुआं है। कुएं में अब मशीन लगा दी गई है। कुएं का भी सीन आप लोगों को दिखाएंगे आगे। ये देखिए चारों तरफ से दीवारें वाइट कलर से कलर की गई हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और ये काफ़ी पुराना खपड़ल का भी घर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दीवारों में नक्काशी की गई है दरवाज़ों पे, और तो इससे बहुत काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ का मठ। तो चलिए यहाँ का आप लोगों को कुआं दिखाते हैं, जो लगभग 500 वर्षों से इसी तरह पड़ा हुआ है। यहाँ से बहुत मीठा जल निकलता है और इसमें अब मशीनें लगा दी गई हैं, हैंडपंप जिसे बोलते हैं। ये हैंडपंप से पानी निकलता है और काफ़ी शीतल जल देता है ये मशीन, और लोग इस पे आते हैं, पानी पीते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं समाधि दर्शन की तरफ। यहाँ देखिए लिखा गया है समाधि दर्शन मार्ग। यहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो एक
दरवाज़ा क्रॉस करेंगे तो आगे एक कटहल का पेड़ आएगा, उसके जस्ट बगल से छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों से आप उतरे तो फर्स्ट में ही श्रीमान सतगुरु बूला साहब जी की समाधि स्थल है, जो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो चलिए और आगे लेके चलते हैं और महापुरुषों के समाधि स्थल को आपको दिखाते हैं। तो इसमें दरवाजे काफ़ी छोटा बनाया गया है। दरवाज़ा काफ़ी छोटा बनाने का कारण है कि कोई व्यक्ति भी आए तो यहाँ सिर झुका के आए, स्वाभिमानी भी और अभिमानी भी। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे श्रीमान सतगुरु गुलाल साहब जी की समाधि स्थल है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे आप और काफ़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं, सिर झुका के चलना पड़ता है। ये यहाँ का प्रतीक है कि कोई भी आए तो सिर झुका के आए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्रीमान सतगुरु भीखा साहब जी की समाधि स्थल है, तो इनका भी आपको दर्शन करा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और महापुरुषों का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग, ये देखिए काफ़ी सकरा रास्ता है, यहाँ थोड़ा सा सकरा है। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पे श्रीमान सतगुरु चतुर्भुज साहब की समाधि स्थल है। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ और समाधि स्थलों का दर्शन कराते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और आगे की तरफ चलिए लेके चलते हैं। श्रीमान सतगुरु चतुर्भुज साहब जी की समाधि स्थल का आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं और आगे चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ की दीवारें जो हैं चूना, मिट्टी, पत्थर से बनाई गई हैं। लगभग बहुत साल पुरानी हैं, फिर भी यहाँ की दीवारें उसी तरह चमक रही हैं। और ये देखिए सतगुरु जय नारायण साहब की समाधि स्थल। तो चलिए आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं और आगे और महापुरुषों की समाधि स्थल का दर्शन कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं श्रीमान सतगुरु रामहित साहब के समाधि स्थल के पास में और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे समाधि स्थल में ये अपना मोनू भाई शीश नवा रहे हैं, जो मेरे साथ गए हैं बुड़कुड़ा मठ पे। तो और आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए एक साथी मिले हैं, कैमरे में हाई कर रहे हैं। तो ये अपना प्रदीप भाई भी दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और महापुरुषों की समाधि स्थल का दर्शन कराते हैं। श्रीमान सतगुरु राजकुमार साहब जी की समाधि स्थल यहाँ पे है और यहाँ भी लगभग सेम समाधि स्थल सेम है सभी लोगों की समाधि स्थल में काले रंग का दरवाज़ा लगाया गया है और दीवार चूना से सफ़ेद की गई हैं। और आगे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ देखिए श्रीमान सतगुरु नरसिंह साहब जी की समाधि स्थल के पास में। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और महापुरुषों के पास चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आचार्य विद्याधिपति श्री महंत रामबरन दास जी की समाधि स्थल के पास में। तो इनका भी दरवाज़ा ब्लैक कलर से पेंट किया गया है और सभी दरवाज़ों में ताला लटका हुआ है और ये समाधि स्थल इस टाइम तो बंद है। तो मान सतगुरु रामाश्रय दास जी की समाधि स्थल के पास हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए इसके बाद अभी और लगभग 3-4 महापुरुषों की समाधि स्थल बाकी है, उनका भी आप लोगों को दर्शन कराते। तो गाइस अभी आ चुके हैं संत माखन दास जी की समाधि स्थल के पास में। तो इनके यहाँ कोई गेट नहीं लगाया गया है, तो समाधि अंदर तक आप देख पा रहे होंगे। और इनके जस्ट बगल में ही संत खिलावन दास जी की समाधि स्थल है और इनको भी आप देख पा रहे होंगे, इनके में भी गेट नहीं लगाया गया है। उधर आप देखे होंगे कि सभी समाधि स्थल में दरवाज़ा लगाया गया था ब्लैक कलर का और इन समाधि स्थलों में कोई दरवाज़ा नहीं है।
जिससे आप अंदर तक देख। तो यहाँ देखिए आगे संत निखुर दास जी की समाधि स्थल है, और देखिए अंदर तक हम दिखा देते हैं। समाधि स्थलों पे वाइट कलर का कपड़ा चढ़ाया गया है, और ये देखिए बगल में कुछ फुलवारी लगाई गई हैं, जिससे काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा दिख रहा है, हरा भरा। और इधर है संत नायक दास जी की समाधि स्थल, और यहाँ पे सभी संत महात्माओं की समाधि स्थल है, और यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी सुकून मिलता है। और ये लास्ट आपको दिखा देते हैं, संत अजब दास जी की समाधि स्थल है, और यहाँ की दीवारें काफ़ी पुरानी हैं, फिर भी अभी तक उसी तरह बनी हुई हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर। तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी सुंदर मूर्ति लगी हुई है हनुमान जी की। तो यहाँ बगल से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और आपको हनुमान जी का भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं जिससे हम लोग चढ़ के जा रहे हैं। तो चलिए बस हम लोग ये पहुँच गए हैं, हम लोग हनुमान जी के पास। तो चलिए हनुमान जी का भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो हनुमान जी के परिसर में आ चुके हैं, और आप लोग को देखिए यहाँ पे लगभग 2-3 खिड़कियाँ दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ से सामने का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। इधर गैयाँ हैं, सब मठ की गैयाँ हैं, और ये जितना ज़मीन दिखाई दे रहा है सब मठ की ज़मीन है। तो चलिए आपको बजरंगबली का भी दर्शन करा देते हैं। बजरंगबली के मंदिर में ताला लटका हुआ है, फिर भी मैं खिड़कियों से आपको दर्शन करा रहा हूँ। बगल में 2 खिड़कियाँ हैं, तो एक खिड़की से मैं आप लोगों को ये देखिए बजरंगबली का दर्शन करा देता हूँ। तो चलिए अब आप लोग को लेके चलते हैं एकदम टॉप पॉइंट पे, सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है मठ का। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको ऊपर सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ से बगल से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आपको सबसे ऊपर ले जाने के लिए। तो चलिए वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से देखते हैं कि मठ का नज़ारा कैसा दिखता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं टॉप पॉइंट पे, और यहाँ से मठ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सभी मठों का गुंबज वगैरह यहाँ से दिखाई देता है, और कुछ ऐसा है ऊपर से मठ का नज़ारा, और काफ़ी सुंदर दिखता है ऊपर से। और आप आएँ तो ज़रूर पूरा ऊपर नीचे घूमें। और इधर देखिए जो समाधि स्थल था जहाँ हम आप लोगों को घुमाए हैं, वहाँ का गुंबज सब दिखाई दे रहा है। सभी समाधि स्थलों का गुंबज है, और ऊपर से काफ़ी सुंदर दिखता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि जब भीखा साहब मठ छोड़ के जाने लगे तो यहाँ की दीवारें भी उनके साथ चलने लगी। तो भीखा साहब जी ने बोला कि रुकिए मैं आ रहा हूँ। तो उतने पे दीवार रुक गई, और आज भी वैसे ही रुकी हुई हैं, लेकिन उनमें क्रैक आज भी मौजूद है। तो आप लोगों को सभी संत महापुरुषों की समाधि स्थल का दर्शन कराने के बाद अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलिए घर चलते हैं, लगभग शाम होने वाली है। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जैसा कि आपने देखा सभी संत महात्माओं की समाधि का आप दर्शन कराए, और वहाँ के बारे में जो भी तथ्य था आपको बताएं। और अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि
अगली वीडियो आप कहाँ की चाहते हैं, किस स्थान की या किस जगह की चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। ज़्यादा लोग जिस जगह का कमेंट करेंगे मैं वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करके सजेस्ट करिए मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, धन्यवाद।